मथुरा में मंगलवार 16 दिसंबर रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ जा रही 8 बसें और 3 कारें घने कोहरे की वजह से आपस में ही टकरा गईं। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त तेज थी कि सभी वाहनों में भीषण आग लगी। 13 यात्रियों की मौत हो गई है, कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। इलाज के लिए अस्पताल में जिन्हें भर्ती करवाया गया है। हादसा कितना ज्यादा भयानक था, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे। इस पूरे हादसे पर हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट को देखिए। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? दो कर जलती गाड़ियां, अरे कोई है नहीं क्या? दिल दहलाने वाली ये तस्वीर मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे की है। फट गया टायर तो फटे थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। बस का सिर्फ ढांचा नजर आ रहा है। सड़क के किनारे कार भी जली हुई खड़ी है। पूरी तस्वीर हादसे की भयावहता की कहानी बयां कर रही है। जिलाधिकारी के मुताबिक हादसा आगरा से नोएडा रूट पर थाना बलदेव के गांव खड़हेरा के करीब माइलस्टोन 125 के पास हुआ। 4 1 2 3 तो पीछे एक उधर है। सुबह करीब 4:45 बजे घने कोहरे की वजह से 5 बस और 3 कार आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 4 घंटे से इसको बुझाया जा रहा है, लेकिन अभी जो आग है वो बसों में लगी हुई है। राहत बचाव का काम जारी है और 5 बस एक दूसरे से टकरा गई और जो आगरा से दिल्ली की तरफ जाने वाला मार्ग है यमुना एक्सप्रेसवे का, वो पूरे तरीके से बाधित है, रोक रखा है। और जो घटना है उस घटना के बाद बताया जा रहा है कि कोहरा होने के कारण ये घटना हुई है रात में और 5 गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, एक तरफ जलती हुई गाड़ियां, दूसरी तरफ हादसे के बाद का खौफनाक मंजर। बड़ी बड़ी क्रेनों से बसों को एक दूसरे से अलग कर किनारे किया गया। बसों का हाल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग बस में होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर 127 माइलस्टोन है थाना बलदेव क्षेत्र में। सुबह लगभग 4:45 के करीब यहाँ 8 बसेज और 3 छोटी गाड़ियाँ लो विजिबिलिटी के चलते, आप देख सकते हैं यहाँ घना कोहरा अभी भी है, उसके चलते टकरा गई हैं, जिसमें कि टकराने के उपरांत इनमें आग भी लग गई। अब तक यहाँ पे जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें 4 लोग डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अमले को तुरंत मौके पर रवाना किया। मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा सभी के लिए सीख है। कोहरे में ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि 17 दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां घना कोहरा छाया रहेगा, जिसकी प्रबल संभावना है। और जो यही स्थिति बताई जा रही है 18 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में भी ज़बरदस्त ठंड देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया कि ज़बरदस्त तरीके की ठंड दिल्ली एनसीआर मैदानी इलाकों में रहेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी होगी और ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। घना कोहरा कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा रहता है, इसीलिए एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, इन तमाम जगहों पर ज़बरदस्त घना कोहरा रहेगा और इसीलिए बार बार प्रशासन की तरफ से भी कहा जाता है कि
संभल कर चलें। विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स पर इसका असर रहता है। रोड पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें लोगों को आने जाने में रहती हैं और यहाँ तक कि ट्रेन्स के कैंसिलेशन और उनके भी डिलेज की कई खबरें हमें देखने को मिलती हैं। वैसे भी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ सिर्फ कोहरा ही नहीं है, ज़बरदस्त तरीके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत ख़राब स्थिति में है। स्मॉग है, मतलब पूरी तरह से गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली एनसीआर, तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कल रात की तस्वीर हैं और ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियों में ज़बरदस्त टक्कर और उसके बाद आग की चपेट में आने की वजह से सोचिए आप 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली जुड़ गए हैं। अनमोल, ये ना बहुत बार हम देखते हैं और सर्दियों आने के बाद विजिबिलिटी कम होते ही सबसे बड़ी चिंता का विषय हो जाता है, चाहे वो फ्लाइट्स हो, ट्रेन्स हो या फिर सड़क मार्ग हो, बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगता है और ये घटना बहुत ज़्यादा भयानक है। आप सोचिए इतनी ज़बरदस्त आग के लोगों को निकलने का मौका ना मिले और 13 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। शशि, मथुरा एक्सप्रेसवे हाईवे की जो दुखद घटना है उसमें देखा गया कि तकरीबन 13 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 70 से ज्यादा जो लोग हैं जख्मी हैं, जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पर हाँ, मौसम का एक पहला कोहरा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर भारत के और शहर राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक देखा जा रहा है कि कोहरे का असर पड़ रहा है और खासकर दिल्ली वालों के लिए डबल अटैक है। एक तरफ तो मौसम का पारा गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है, पहाड़ों में बर्फबारी है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वालों को प्रदूषण का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ ये भी देखा जा रहा है इस मामले में कि अभी जो सरकार है वो जो लोग हैं उन तक राहत पहुंचा रही। बहुत बड़ा हादसा है और हर साल, पहली बार नहीं हम देख रहे कि ऐसा हादसा हुआ, हर साल उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे से हमें ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं और भी जो अन्य पड़ोसी दिल्ली के राज्य हैं वहां से ऐसी खबरें आती हैं और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में ऐसे ही कोहरा बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ी राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में देखा जा रहा है बर्फबारी है, जिसका असर धरातल पर यानी कि नीचे ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगा। प्लेन राज्य जो है वहां पर भी देखने को मिलेगा, जहां देखा जाएगा कोहरा बढ़ेगा। दिल्ली में भी इसके कारण देखा जाएगा कि जो स्मोक की चादर है वो लोगों को देखने को मिलेगी। पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है, कल भी और आज सुबह भी देखा गया कि कैसे कोहरे की मोटी चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर रखा था, जिससे जो असर देखा जा रहा है तीनों यातायात के साधनों पर पड़ता दिखता है, चाहे वो हवाई यातायात हो, रोड यातायात हो और चाहे वो रेल यातायात है। हवाई यातायात की बात करें तो तकरीबन 126 जो फ्लाइट है दिल्ली हवाई अड्डे से कैंसिल कर दी गई हैं। बहुत सी फ्लाइट जो है वो डिले है, डाइवर्टेड है। पहले इंडिगो क्राइसिस के कारण देखा गया कि लोगों पर असर पड़ता दिखा, एयरलाइन सेक्टर पर असर पड़ता दिखा, पर एक नेचुरल कॉज है जिसके कारण जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल और डिले किया जा रहा है। कैट 3 के प्रोविजन जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर लागू कर दिए गए हैं, जिसके जरिए प्रिसीजन लैंडिंग में जो है पायलट्स की मदद की जा रही है। वहीं देखा जा रहा है बहुत सी ट्रेन जो है वो डिले चल रही है, कैंसिल चल रही है और साथ ही रोड यातायात पर भी हमने देखा कि कैसे असर पड़ रहा है। जैसे एक्सीडेंट की खबर सामने और सुबह सुबह देखा जाता है कि जो लोग दफ्तरों की तरफ जाते हैं, अपने काम की तरफ जाते हैं, अपने व्यवसाय की तरफ जाते हैं, वो कछुए की रफ्तार से, धीमे रफ्तार से जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि कोहरा इतना होता है कि विजिबिलिटी के हालात खराब हो जाते हैं। और अगर वेदर एक्सपर्ट्स की बात माने तो सुबह और रात आने वाले दिनों में दोनों समय देखा जाएगा कि लोगों को कोहरा और प्रदूषण की मोटी चादर दिल्ली में देखने को मिलेगी। अनमोल, एक और चीज़ हमें बताइए, हालांकि अभी इस तरह की जो बस की घटनाएं हैं इससे पहले भी हमने अलग अलग जगहों पे देखी है। राजस्थान की घटना आपको याद होगी, हमने एक आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की भयावह घटना देखी थी जिसमें बसेस से निकलने का मौका लोगों को नहीं मिल पाता और आग में बुरी तरह से, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके से जलकर खाक हो जाते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे सब बुरी तरह से उसमें फंस जाते हैं और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आसपास आती हैं। इन घटनाओं के बारे में क्या जानकारी मिली है? क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस की बात कही जा रही थी, बहुत सारे कुछ चेंजेस की बात कही जा रही थी कि इमरजेंसी गेट्स नहीं खुलते, किस किस तरीके से और ज़्यादा एहतियात बरता जाए, इसकी बात कही जा रही थी उन 2 बड़ी घटनाओं में जान गंवाने, ढेर सारे लोगों के जान गंवाने के बाद। शशि, पहली बार नहीं देख रहे कि बसों के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसके कारण जो बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। और बसों में उमूमन देखा जाता है कि बहुत भारी संख्या में लोग जो ट्रैवल करते हैं। भारत में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात हैं वो आप जानती हैं, बद से बदतर हैं। चाहे आप रेल, मेट्रो, कहीं भी आप देखेंगे आपको भीड़ नजर आएगी। और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, जहाँ आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमने बहुत सी खबरें देखी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की भी आपने बात की, जहां से ऐसी खबर आई जहां आग लगने के कारण अफरा तफरी
पटरी मर जाती है और लोग निकल नहीं पाते। तो उसके बाद देखा गया था कि आज तक ने स्पेशल सीरीज भी चलाई थी, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिला। चेकिंग भी हुई, पर कई बार देखा जाता है कि प्रशासन के साथ मिल मिला के जो बड़े ट्रांसपोर्टर लोग हैं वो नियम कानून तोड़ देते हैं। एक एग्जिट होता है, अमूमन 2 एग्जिट होते हैं बस में, एक एग्जिट होता है, वो उतने पर्याप्त नहीं होते कि जब एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाए, जब तकरीबन बस में अगर आप लगाइए 50-60 लोग हों, कई बड़ी बसें हैं तो 100 लोग भी उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। जब सबको एकदम इकट्ठे निकलना हो, इमरजेंसी एग्जिट भी सही तरीके से काम नहीं करते, फायर एक्सटिंग्विशर भी इन बसेस में नहीं होते, तो इन सबका जो असर देखने को धरातल पर मिलता है कि जब ऐसा हादसा होता है, वो हादसा जो है भयानक हो जाता है, जिसमें मौतें भी हो जाते हैं, कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तो प्रशासन की इस पर कड़ी कार्रवाई रहेगी। जो आरटीओ हैं या और भी जो लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको बार बार जाना होगा, हर बस की चेकिंग करनी होगी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत करनी होगी, और लोगों को भी इमरजेंसी के लिए तैयार होना होगा। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, इसको लेकर भी लोगों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे हादसों से बचना चाहते हैं। आप एक्सप्रेसवे के बारे में और ज़्यादा जानकारी दीजिए अनमोल, कि ये घटना कितने बजे की है और क्या तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी इन लोगों को मिल पाई, और जिन घायल हुए लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो झुलस गए हैं, जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उनके हालात के बारे में और क्या ज़्यादा जानकारी मिल पाई है? शशि, घटना आज की सुबह की बताई जा रही है, क्योंकि सुबह देखा जाता है कि बहुत कोहरा रहता है, जिसके कारण जो ड्राइविंग बहुत मुश्किल है। जिसके बताया जा रहा है कि 7 बसें और 3 जो छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा इतना भयानक था कि 13 लोगों की अभी तक बताया जा रहा है जान चली गई। 70 से ज्यादा जो लोग हैं इस समय जख्मी हैं, उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। जैसे ही हादसा होता है, जो हाईवे पेट्रोल टीम्स है वहां पर पहुंचती हैं, लोग जख्मी लोगों को अस्पताल तक लेके जाया जाता है, बॉडीज को अस्पताल पे लेके जाया जाता है। जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और इसकी छानबीन भी चल रही है। कैसे हुआ बताया जा रहा है, कोहरे के कारण, लो विजिबिलिटी के कारण ये टक्कर होती है, एक से दूसरा टकराया जाता है। जो कोलिजन है वो इतना भयानक होता है कि ये सब जो 10 व्हीकल्स बताए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बसें और कारें हैं, वो आपस में टकरा जाती है, जिससे बड़ा हादसा हो जाता है। व्हीकल्स आग पकड़ लेते हैं और जिससे हम देखते हैं कि 13 लोगों की मौत हो जाती है। शशि, मथुरा एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और वाकई में बहुत ही भयावह घटना है ये। और आपको ये भी बता दें कि ठंड वैसे भी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से और ज़्यादा आगे ठंड बढ़ेगी, कोहरा जो और ज़्यादा घना हो जाएगा। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड से ज़्यादा लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं। लगातार गिरते हुए तापमान को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने खुले में न सोने की एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लगाई है। कोहरे की वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली से पटना जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी, दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, ये वो ट्रेनें हैं जो डिलेड हैं, जो काफ़ी देरी से चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं, एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर हुई है और उसके बाद आग लगने की वजह से 13 लोगों ने जान गंवाई है। तो नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली जो राजधानी एक्सप्रेस है ये भी लेट है, और नई दिल्ली से चलकर सियालदह जाने वाली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस भी बताई जा रही है कि काफ़ी देरी से चल रही है। कई घंटे की देरी है और वजह है सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी का कम होना, बहुत ज़्यादा कोहरे का बढ़ना। दिसंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही उत्तर भारत के राज्यों में मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। पहाड़ों पर जहाँ पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अब मैदानी राज्यों में भी कोहरे और शीतल लहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर भारत में ठंडी की अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी है। कई राज्यों में लगातार पारा गिर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा से लेकर पंजाब तक और दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक कई शहर इन दिनों घने कोहरे के जद में हैं। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर कोहरे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम होने से न सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है, बल्कि ट्रेनों पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। कम विजिबिलिटी के चलते लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ रही है। कोहरा इतनी तेज है, गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी। बहुत तगड़ा कोहरा है, कल से भी ज्यादा है। कहाँ से आए हो आप ट्रैक्टर लेके? नवादा से। कितनी देर में पहुँचे हो? 1-1.5 घंटा लग गया था।
और वैसे कितनी देर लगती है? 15 मिनट का रास्ता है। कोहरे में बड़े हिसाब से बस बहुत देख के संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है जी, और दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है। मौसम विभाग की ओर से कुछ रोज पहले ही कोहरे और शीतलहर को लेकर ऐसा अनुमान जताया गया था, जो अब पूरी तरह से सही साबित होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा रहने के आसार हैं। ऐसे में लोगों से घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, ताकि कोहरे के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इस वक्त हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद है, जहां पर जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी कम हो गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कोहरा जो है उसकी वजह से राष्ट्रपति भवन जो यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लोग यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आए हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इंडिया गेट है, जो यहाँ से महज 50 से 80 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोहरे की वजह से इंडिया गेट भी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश एरिया है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ भी डेंस फॉग हो रहा है। वो तो खैर नॉर्थ ईस्टर्न में यूजुअल फिनोमिना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में वेरी डेंस फॉग अभी आने वाले दिनों में भी 2 दिन कंटिन्यू रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमें ऑरेंज अलर्ट दिया है। प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हमारा अनुमान है कि विंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो वेरी डेंस फॉग है वो वेरी डेंस की बजाय डेंस फॉग होने का अनुमान है, जो हमने पंजाब, हरियाणा के लिए कल सुबह और परसों सुबह के लिए दिए हैं। एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा अनुमान है कल सुबह डेंस फॉग रह सकता है, उसके बाद मॉडरेट फॉग ही रहने का अनुमान है। बात अगर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के मौसम की करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक इन दिनों सूखी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान में लगातार गिरावट और शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव और कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। वैसे दिसंबर के इस मौसम में अभी तीनों ही पहाड़ी राज्यों से उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक कम और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने सामान्य से ज्यादा तापमान के साथ मिलकर बर्फबारी की क्षमता को कम कर दिया और इसके पिघलने की रफ्तार बढ़ा दी है। कमजोर बर्फबारी, लगातार बारिश की कमी और ज्यादा तापमान के मिले जुले असर ने धीरे धीरे मौसमी बर्फ कवर को कम कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश पहाड़ी राज्यों में होने की संभावना जताई गई है। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो आपको 2 क्लाउड पैच दिखाई दे रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर, उसके रिलेटेड है, वो लगातार 2 से 3 दिनों तक जहाँ ही पड़ा हुआ है। और दूसरा एक आपको ईरान, अफगानिस्तान की तरफ से क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, वो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 2 सिनोप्टिक सिस्टम है। और इसके प्रभाव से क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर इवन हिमाचल, उत्तराखंड कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल, स्नोफॉल रहने का अनुमान है। उसके बाद 2 दिन ड्राई रहेगा। और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण लाइट रेनफॉल, स्नोफॉल फिर जम्मू कश्मीर में आने का अनुमान है। दूर ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली जेट स्ट्रीम की वजह से पहाड़ों पर भारी तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और मनीषा लाडा के साथ रोहतक से सुरेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे।